प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पोर्टल। ईपीएफ एक्ट ऐसे कर्मचारियों पर लागू होता है जिस प्रतिष्ठान में 20 या 20 से अधिक कर्मचारी सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर नियोजित हों। ऐसे कर्मचारी जो कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार के माध्यम से सीधे नियोजित हों या उनकी किसी योजनाओं के तहत नियोजित किए गए हों और उनको वृद्धावस्था भविष्य निधि इत्यादि का लाभ या तो भविष्य निधि के द्वारा दे लाभों के बराबर या उससे अधिक दिया जा रहा हो, तभी वो कर्मचारी ईपीएफ योजना के पात्र नहीं है। अन्यथा ऐसे सभी कर्मचारी जो कि वृद्धावस्था या भविष्य निधि इत्यादि का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या उनकी योजनाओं के अधीन हो, यदि उनको ये लाभ दे नहीं है तो वो सीधे कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के अंतर्गत आते हैं और ईपीएफ एक्ट 1952 के तहत ऐसे सभी कर्मचारियों को भविष्य निधि का लाभ दिया जाएगा, बशर्ते कि ऐसे कर्मचारी का बेसिक प्लस डीए, रिटेनिंग अलाउंस, कैश वैल्यू ऑफ पुट कंसेशन इत्यादि वेतन रुपए 15,000 तक हो। ऐसे सभी कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के तहत किसी ठेकेदार के माध्यम से नियोजित हो तो कर्मचारी के भविष्य निधि देयों को जमा करने की जिम्मेदारी सर्वप्रथम उस ठेकेदार की होगी और यदि वो ठेकेदार उस राशि को जमा नहीं कर पाता है तो अंतिम जिम्मेदारी उस प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की होगी, क्योंकि उसको ही एम्प्लॉय का वेलफेयर भी अप्रत्यक्ष रूप से देखना था। इस संबंध में कई सारे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कर्मचारियों का ठेका किसी ठेकेदार को दे के निश्चिंत हो जाते हैं और उनके ईपीएफ अन्य देयों के संबंध में जानकारी नहीं रखते हैं, जिसके कारण कर्मचारियों का भविष्य निधि वो ठेकेदार जमा नहीं करता है और बाद में लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और उसके बाद ऐसे प्रिंसिपल एम्प्लॉयरों को भविष्य निधि के अंतर्गत धारा 7A के तहत या माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ता है, अपनी सफाई रखनी पड़ती है और बहुत सारे मामलों में ऐसे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से भविष्य निधि वसूल कर लिया जाता है। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को जाने अनजाने बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है यदि उसने अपने दायित्व को पूरा नहीं किया है। तो अपने दायित्व को पूरा करें। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जब भी किसी कर्मचारी को संविदा पर रख रहे हैं या किसी ठेकेदार के माध्यम से ठेका कर्मचारी के रूप में रख रहे हैं या किसी अल्पकालीन समय के लिए उनको नियोजित कर रहे हैं, तो ऐसे कर्मचारी का पीएफ इत्यादि कट रहा है या नहीं, आप जानकारी रखें। ठेकेदारों को पेमेंट कर रहे हैं तो उन ठेकेदारों के पास देखें कि एम्प्लॉय का भविष्य निधि उस ठेकेदार के द्वारा जमा किया गया है या नहीं। कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा निगरानी रखने के लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयरों को कर्मचारी भविष्य निधि के पोर्टल www.epfindia.gov.in में सुविधा दी है कि वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पोर्टल पर जाकर जो है अपने ठेकेदार की डिटेल भरें। उस डिटेल में आप दर्शाएं कि आपने अपने यहाँ कितने कर्मचारियों को नियोजित किया है, कितने कर्मचारी आपके यहाँ पर काम कर रहे थे और कितने कर्मचारियों का पीएफ जो है आपने उस ठेकेदार को दिया, और साथ ही उस ठेकेदार को भी आप प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पोर्टल में एज अ कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड कराएं और अपनी पीएफ से संबंधित जितने कर्मचारियों का आपने ठेकेदार को भुगतान किया है उतनी ही रिटर्न ईसीआर के माध्यम से आपके प्रतिष्ठान के संदर्भ में जमा करी है या नहीं उसको अपलोड करवाएं। और जैसे ही ये डिटेल मैच हो जाती है तो आप निश्चिंत हैं कि आपका जो है पीएफ इन कर्मचारियों के संबंध में ठेकेदार जमा कर रहा है। और यदि वो जमा नहीं करता है तो आप तुरंत ईपीएफ कार्यालय को सूचित करें कि वो ठेकेदार डिफॉल्टर हो गया है और उसका डिफॉल्ट का जो है वसूली अविलंब की जाएगी और उनको नोटिस भेजा जाएगा और धारा 7A के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा 30 में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का दायित्व है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी दी गई है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और आने वाले समय में आपके साथ कोई भी सांविधिक या लीगल कार्रवाई हो उससे बचें। अपनी हर माह प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पोर्टल पर विवरण दर्ज कराएं, कर्मचारियों की डिटेल देखें और जो भी नया कॉन्ट्रैक्टर, नया एम्प्लॉय आप लगा रहे हैं, आप नियोजित कर रहे हैं, तो उसका पूर्ण विवरण जो है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पोर्टल पर जरूर देखें और अपने ठेकेदार जो भी नियोजित किए हैं उनकी रिटर्न्स को भी पूर्णतः देखें कि अपलोड हो गई है या नहीं।
प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के दायित्व हैं उसको देखते हुए ये सभी रिपोर्ट अपलोड हो गई है या नहीं, प्रतिमाह देखने की जिम्मेदारी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर साथ साथ ठेकेदार की है। और कर्मचारी भी बराबर देखें कि उनका पीएफ उस ठेकेदार के द्वारा समय समय पर जमा किया जा रहा है या नहीं। हर माह की 15 तारीख को कर्मचारी का पीएफ ईपीएफ में जमा कर देना चाहिए। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पोर्टल आपकी सुविधा के लिए है, आपकी बेहतर कंप्लायंस के लिए ईपीएफओ के द्वारा ये सुविधा दी गई है, इसका लाभ उठाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपकी भविष्य निधि के संबंध में अन्य जो भी समस्या है उसके संबंध में वीडियो बनाई गई है, वीडियो देखें। ये वीडियो जो हैं आपके फ्यूचर के लिए फायदा देंगी और आप इसके लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।